हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोग जो भी मेरे चैनल से जुड़े हुए होंगे, तो आप लोगों को पता है कि मैं केमिस्ट्री आप लोगों को पढ़ाता हूं। और अक्सर हम लोग केमिस्ट्री की बात करते रहते हैं। बट आज मैं सोचा कि आप लोगों से कुछ डिफरेंट हट करके केमिस्ट्री से जो है वो बात करूं, जो इम्पोर्टेंट भी है हम लोगों के लिए। ठीक है, ये जानना भी जरूरी है। और आज का आप टाइटल देख भी रहे होंगे, एक वोट का महत्व। ठीक है, कि एक वोट का क्या कीमत होता है, आपको इस लेक्चर में मैं डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो मेरे लेक्चर्स को जो है, जो भी मैं आपको इसमें मैं अपनी बात रखने वाला हूँ, अपना विचार जो मैं रखने वाला हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे। और आपको जो अच्छा लगे तो आप जरूर आप कमेंट कीजिएगा। जो आपको लगे, अपना विचार भी अगर आप रखना चाहते हैं तो आप जरूर आप उसको आप शेयर कीजिएगा। तो एक्चुअली में है क्या कि जो भी आज के समय में आप देखते होंगे कि वोटिंग को लेकर के जो है कि इलेक्शन अभी झारखंड में जस्ट अभी हुआ है। और ये जो आप देख रहे होंगे कि गांव में अक्सर देखा गया ये कि आप किसी भी एरिया को ले लीजिए तो परसेंटेज जो है, ये पूरा हाहाकार मचा हुआ था कि आज यहाँ पर इतना परसेंटेज वोटिंग हुआ, यहाँ पर इतना परसेंटेज वोटिंग हुआ। तो और उसमें खास करके महिलाओं को दिखाया गया कि महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया। ठीक है, तो अक्सर आप देखते होंगे कि एक कहावत भी है कि एक अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। ठीक है, तो यूनिटी होना चाहिए, एकता में ही जो है कि आप देखते होंगे कि अनेकता में ही एकता है। ऐसा कहावत भी आप सुने होंगे। ठीक है ना। तो मैं किसी पार्टी को मैं ऐसा नहीं कि किसी पार्टी को मैं यहाँ पर प्रमोट करने के लिए मैं ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है बिल्कुल। और मैं किसी पार्टी के तरफ मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये जनरल ओपिनियन, अपना विचार जो है मैं आप लोगों के पास में रख रहा हूँ। ठीक है, कि अक्सर आप ये सुनते होंगे कहते हुए कि कोई भी सरकार जब बनती है तो वो बोलते हैं कि सरकार जो मेरी जो चलती है वो शहर से नहीं, वो गांवों से चलती है। ठीक है ना। तो आखिर ऐसा क्या है गांव में कि गांव पे ज्यादा वर्ड्स जो है कि वो फोकस किया जाता है इलेक्शन के समय में, कि उनका जो सरकार जो बनता है वो गांव के बदौलत ही बनता है। ठीक है, शहरी इलाकों में आप अक्सर देखते होंगे कि जो वोटिंग परसेंटेज है वो क्या होता है, बहुत कम होता है। आप कहीं भी कोई भी शहर को उठा लीजिए तो आप देखते होंगे कि पब्लिक जो है वो वोट देने के लिए जो है वो बहुत कम निकलते हैं, बहुत कम संख्या में, इन द कंपैरिजन ऑफ जो गांव की अगर बात करें, विलेज की। तो आखिर ऐसा क्या है कि वहाँ के लोग जो है कि वो ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। और शहर में जो है कि ये परसेंटेज जो है डे बाय डे जो है आप देख रहे होंगे कि ये घटते जा रहा है। और ये हमारे स्टेट के लिए ही नहीं, ये पूरे देश के लिए जो है कि ये बोलिए कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण ये एक तरह से आपका संकेत है कि आने वाले समय में अगर यही स्थिति रहा तो बताइए कि वोटिंग का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। और सरकार का जो पूरा जो फोकस होता है कि वोटिंग को लेकर के हो, चाहे कोई योजना लॉन्च करना हो, तो वो जनरली जो है कि वो गांव पे जो है कि वो ज्यादा फोकस करते हैं। ऐसा क्या होता है कि वो गांव पे ही वो फोकस करते हैं वोट के समय में। शहर को, जहां पर वो 5 साल जो है कि जब सरकार जब चुन ली जाती है तो वो शहर पे बिताते हैं। और शहर पे रह करके जो है कि वो गांव पे फोकस करते हैं स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक। ये बहुत बड़ा एक मुद्दा है जो आपको भी जानना चाहिए। ठीक है, और इसमें आप देखे होंगे कि जनरली आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर लीजिए तो मूलभूत जो सुविधाएं हैं, जो बेसिक जो नेसेसिटीज हैं लोगों की, तो अगर आप उसकी अगर बातें करते हैं तो लोग ज्यादा आपकी बातों को ध्यान से सुनते हैं और वो उस पे जो है कि इम्प्लीमेंट भी होता है। लेकिन अगर आप उस लेवल को छोड़ करके, जैसे ही आप उस ट्रैक को छोड़ करके अगर बात करते हैं आप अलग लेवल पे, तो लोग उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है, ऐसा देखने को मिलता है आपको अक्सर। तो आज ये बात सच है कि हमारे स्टेट में जो है, झारखंड में, आप जितने भी आप देख लीजिए, देश में जितने भी स्टेट हैं, तो उनके कंपैरिजन में जो है वो मिनरल्स जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो हमारे स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, खनिज संपदाओं से जो है ये भरा जो है वो स्टेट है। और हर एक गवर्नमेंट का जो है ये फोकस होता है कि झारखंड में जो है कि वो क्या करें कि वो कब्जा करे। ठीक है, और इसमें देखा गया है जनरली कि हर एक पार्टी जो है अपने एफर्ट्स जो है वो लगाते हैं कि
मेरी जो सरकार है वो बन जाए। तो इसमें अक्सर होता क्या है ना कि आप देखिए कि गांव के लोग आज भी, ऐसा नहीं है कि जैसे अभी आप देख रहे होंगे कि कोई भी पार्टी जो है कि योजना जो लाई है पैसा देने की जो बात करते हैं, तो पैसा पे मतलब वोट बिकने की जो बात जो कही जाती है, तो ये बात आप इसको दूसरे तरीके से लीजिए, ये लेन देन की बात मत समझिए। गांव में अक्सर आप अगर जाएंगे ना कहीं भी, तो गांव के लोग बहुत सीधे साधे होते हैं, बहुत सीधे साधे। वो एक नॉर्मल जिंदगी जो है वो जीते हैं, नॉर्मल जिंदगी। ऐसा नहीं कि बहुत उनका जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत हाई फाई है, वैसा नहीं है, या बहुत ग्लैमरस लाइफ है। और गांव में अगर आप जाएंगे ना तो आप देखेंगे कि बहुत सारे बच्चे आज भी ऐसे बहुत पिछड़े इलाके हैं जहां पर पहनने के लिए जो है कि एक अच्छा कपड़ा नहीं है उनके पास में, पहनने के लिए चप्पल नहीं है उनके पास में, खाने के लिए भोजन अच्छे से उनके घर में उपलब्ध नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। आज भी जो है कि वो कहीं बगल के नदी से जो है या नहर से जो है या चापाकल से तालाब से कहीं से भी जो है कि वो जल जो है कि वो लेकर के आते हैं अपने घर में, और उसी से जो है कि अपना पानी का जो भी उनको आवश्यकता होता है वो पूरा करते हैं। तो मूलभूत जो सुविधाएं हैं आज भी इससे बहुत सारे गांव ऐसे हैं हमारे स्टेट में कि जिससे कि लोग वंचित हैं। बात तो करते हैं कि अंतिम वर्ग तक पहुंचने की, लेकिन ये बात है कि बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो उनके दिलों तक वो पहुंच पाते हैं। तो ऐसा क्या हुआ इस बार का इलेक्शन में कि आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल रिजल्ट जो है वो एक तरफा आप बोल सकते हैं कि देखने को मिला। इसके पीछे मैं जो कुछ पॉइंट्स जो मैं नोटिस किया, उस पॉइंट्स को मैं आप लोगों के सामने मैं रखने जा रहा हूँ, और आप देखेंगे और आप भी सोचिएगा इस पे कि क्या मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है या गलत है। और आप अपना विचार भी आप कमेंट में आप जो है कि जरूर आप रखिएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। तो पहला जो रीजन दिखा मेरे को कि आप देखिए कि चुनाव से जस्ट पहले कुछ मंथ पहले जो है, आप देख रहे होंगे कि जो सरकार जो यहाँ पर जो चल रही थी, उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले जो है कि सावित्री फुले बाई योजना जो है कि बच्चों के लिए जो है पढ़ाई लिखाई के लिए जो है कि उनके लिए फ्री एडुकेशन जो है वो लेकर के आए, कि जो हायर एडुकेशन तक भी जो जाना चाहते हैं तो उनके लिए पढ़ाई लिखाई के लिए जो है कि कोई खर्च नहीं होगा, ये वो लेकर के आए। सेकंड जो है आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट जो इन्होंने जो घोषणा किया कि कृषि बिल जो माफ को लेकर के, ठीक है, कि कृषि ऋण योजना को लेकर के, कि जो भी कृषि के लिए खेती वगैरह के लिए जो लोन लिए थे 2 लाख रुपया तक, और 2 लाख रुपया बहुत होता है गांव में। अगर कोई दिन भर में अगर 50 रुपया भी 100 रुपया भी अगर कमा लेता है ना, तो वो उसके लिए बहुत होता है। मतलब उसको लगता है कि आज चलो ठीक है, आज का जो दिनचर्या है, आज का दिन जो है वो अच्छे से कट जाएगा, कम से कम कुछ खा पी करके 50 रुपया बचा भी लेंगे। तो उनका मेंटेलिटी ये होता है, ठीक है ना, क्योंकि वहां पर उस तरह का इनकम का कोई सोर्स नहीं है कि डेली वहां पर लाखों और करोड़ों में वहां पर बिजनेस हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है वहां पर। वो जनरली अपने गांव में जो भी सुविधा है तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो काम करके अपने खेती बाड़ी करके जो है वो जिंदगी अपना काट रहे होते हैं, ठीक है। तो उनके लिए 2 लाख रुपया बहुत मैटर करता है, कि जो भी 2 लाख रुपया तक जो लोन जो लिए थे वो 2 लाख रुपया जो है उनको माफ कर दिया गया, ठीक है। तो उनका एक कर्ज जो है वो क्या है कि खत्म हो गया। तो उनके लिए ये बहुत बड़ी बात है कि 2 लाख रुपया बहुत मैटर करता है। और आज के समय में कोविड के बाद जो है वो लोग अभी तक निकल नहीं पाए हैं उससे, कोविड के कर्ज से, कि आज भी बहुत सारे लोग जो है वो कर्ज से जूझ रहे हैं। और कई लोग तो आए दिन अखबारों में आप पढ़ते होंगे कि अपना खुद तो जान दे ही दिए कर्ज के दबाव में, पूरा परिवार भी जान दे दे रहा है। तो उनके लिए ये एक बहुत प्लस पॉइंट साबित हुआ कि जो कृषि ऋण जो माफ हो गया 2 लाख रुपये तक का, और वो भी जस्ट इलेक्शन से पहले ऐसा निर्णय लिया गया सरकार के द्वारा। सेकंड जो है इसमें नेक्स्ट जो पॉइंट है आप इसमें आपका कृषि ऋण के बिजली बिल जो है आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे ऐसे घरों में जो है कि कई सालों से वो बिजली बिल जो है वो पे नहीं किए थे। तो कई कई लोगों का हजारों हजार का जो बिल था वो अचानक से पता चला गया कि पूरा का पूरा आपका बिल जो है वो माफ हो गया। तो ये जो है कि उनके लिए क्या हुआ कि ये भी एक बहुत बड़ा जो है कि बोलिए कि प्लस पॉइंट जो है वो साबित हुआ।
कि बिजली बिल उनका पूरा माफ कर दिया गया, मतलब 1 रुपया भी उनको पे नहीं करना, और साथ ही साथ 200 यूनिट बिजली जो है वो फ्री कर दिया गया कि, और 200 यूनिट बहुत होता है गांव वगैरह में, 200 यूनिट जल भी नहीं पाता है बहुत घरों में, तो उनका बिल क्या ही आएगा, ठीक है ना। तो ये एक उनके लिए क्या हुआ कि एक ये भी प्लस पॉइंट साबित हुआ। और लास्ट में आप देख रहे होंगे कि जो 1,000 रुपया, मैं ऐसा ये जो योजना जो लाया गया, तो इसके जगह पर मेरे विचार अगर आप जानना चाहेंगे, तो अगर इसके जगह पे नौकरी अगर एक घर में दे दिया जाए, तो शायद ये 1,000 रुपया का जरूरत उनको नहीं पड़ेगा। लेकिन गांव में मैं अभी जस्ट थोड़ा देर पहले बोला कि उनके लिए 1 रुपया भी बहुत मायने रखता है आज के समय में भी, अगर आप किसी गांव में चले जाते हैं तो। और वो कभी 1,000 रुपया महीने का अकाउंट में जब वो जमा भी नहीं कर रहे होंगे साल भर में, और अगर उनके अकाउंट में अगर 1,000 रुपया अगर जा रहा है, अगर माँ बहनों के अगर अकाउंट में, तो उनके लिए बहुत खुशी है। आज आप गांव में चले जाइए तो वो 1,000 रुपया जो है वो चर्चा का विषय बना हुआ है कि कोई 1 रुपया देने वाला नहीं है, और ये सरकार जो है 1,000 रुपया मंथली दे रहा है, और दिसंबर से जो है वो 2,500 बोला है। तो ये भी एक बड़ा मुद्दा बन गया इस चुनाव में कि जो 1,000 जो मिल ही रहा था, कि जिनके पास 100 रुपया नहीं है अकाउंट में, उनके अकाउंट में हर एक महीने का 1,000 रुपया आ रहा हो, तो बताइए कौन खुश नहीं होगा। और गांव में ये मैं पहले ही बोल रहा हूं कि शहर का 100 रुपया और गांव का 1 रुपया वो उन लोग के लिए बराबर होता है, क्योंकि जितना उन लोगों के पास में जितना इनकम होता है, खर्च भी वो उसी हिसाब से करते हैं, चाहे गांव में रह रहे हैं या शहर में रह रहे हैं, तो उनके लिए वो मैटर करता है 1,000 रुपया। तो ये भी जो है एक प्लस पॉइंट बन गया उनके लिए। और इस तरह से अगर आप देखेंगे ये जितने भी पॉइंट्स मैं डिस्कस जो मैं किया हूं, तो ये सारे पॉइंट्स जो अगर आप इसको ऑब्जर्व करेंगे, तो ये सर्वे अगर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ग्राउंड लेवल पे सरकार जो है वो किसको क्या चाहिए नहीं चाहिए, मूलभूत जो सुविधाएं जो होती है, जो दैनिक जीवन में जो जरूरी होती है उनके लिए, वो चीज जो है ये जस्ट इलेक्शन से पहले जो है ये लागू कर दी, एक एक करके 1 बाई 1। और जब दूसरी पार्टी जो है कि जब अब आए इलेक्शन में, तो उनका जो मुद्दा जो था वो बिल्कुल हट करके था। उनका जो ग्राउंड लेवल का जो मुद्दा है आज गांव घर में, गांव ग्रामीण इलाकों में, उनसे वो हट करके रहा। तो क्या हुआ कि गांव वाले के लोग जो हैं वो पूरी की पूरी, अगर कोई इतने अगर फैसिलिटी अगर दे, तो गांव के लोग चूंकि उतना पढ़े लिखे नहीं होते हैं कि उनको समझ में आए और एनालिसिस कर पाए कि कौन सा जो योजना है वो मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है, ये वो उतना एनालिसिस नहीं कर पाते हैं। उनको रहने के लिए अगर घर मिल गया, अगर घर नहीं है तो, पहनने के लिए कपड़ा मिल गया, कपड़ा नहीं है तो, खाने के लिए राशन मिल गया, राशन नहीं है तो, अकाउंट में पैसा मिल गया अगर नहीं है 1 रुपया भी तो, और जब आपके पास में बिजली बिल भरने के लिए पैसा ना हो और बिजली बिल माफ कर दिया जाए आपके लिए, तो इस तरह से अगर आप देखेंगे ना, कृषि ऋण माफ कर दिया जाए, तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स रहे जो ग्रामीण इलाकों में खास करके जो वोटर्स जो थे, जो पब्लिक्स जो थे, जनता जो थी, वो इन कामों से पूरी तरह से गदगद रहे कि उनका जो भी बेसिक जो नेसेसिटीज था ना, वो एक एक करके इस गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक एक करके लागू कर दिया। तो उनको लगा कि सोचने के लिए मेरे बारे में अगर कोई अच्छा सोच सकता है, तो यही सरकार है जो सोच सकता है। और बढ़ चढ़ करके आप देखिए वोटिंग परसेंटेज अगर ग्रामीण इलाकों का अगर आप देखेंगे, तो बढ़ चढ़ करके लोगों ने हिस्सा लिया। और उसके अपोजिट में अगर गांव को छोड़ करके शहर में अगर आप देखेंगे, तो शहर में चूंकि आपको पता है कि एक एक चीज के लिए आपको पे करना पड़ता है। अगर आप जिस घर में भी रह रहे हैं तो उस घर का भी आप टैक्स पे करते हैं, आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी खा रहे हैं पी रहे हैं, उसका टैक्स पे करते हैं। लेकिन गांव में ऐसा नहीं होता, कोई होल्डिंग टैक्स वहां पे नहीं करना होता है, कोई रेस्टोरेंट नहीं होता है गांव में कि वहां पर एक्स्ट्रा टैक्स लग रहा है। तो गांव के लोग ऑलरेडी महंगाई से जो है वो महंगाई इन द वे की टैक्स के फॉर्म में वो पे कर चुके होते हैं और पे कर रहे होते हैं। तो वो ऑलरेडी वो जूझते रहते हैं, और पढ़े लिखे होने के बावजूद भी जो है कि वो ये अपनी वोट की कीमत को जो है वो नहीं समझ पाते हैं। और यही रीजन है कि कोई भी पार्टी हो तो इलेक्शन के समय में वो शहर को छोड़ करके जो है वो गांव पे ज्यादा फोकस करती है। शहर पे उनको पता है कि इन लोग पढ़े लिखे हुए लोग हैं, तो सोचते ज्यादा हैं, एक एक बात को लेकर के एनालिसिस करते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। शहर के लोग 1,000 रुपया लेकर के वो खुश नहीं होंगे,
लेकिन वही गांव में देखिए 1,000 रुपया वो जो है उनके लिए रामबाण का काम कर गया कि 1,000 रुपया उनके अकाउंट में हर एक महीने जो है वो क्रेडिट होने लगा माताओं और बहनों के अकाउंट में। तो गांव में कोई टैक्स नहीं पे करना होता है। तो गांव में क्या है कि लोग जो हैं कि टैक्स भी पे करना नहीं है, इनकम का कोई वैसा सोर्स नहीं है। और अगर इस सिचुएशन में अगर उनका जो जरूरत का जो भी जरूरतें की जो चीजें हैं अगर उनको उपलब्ध अगर करा दिया जाए तो कौन नहीं खुश होगा गांव में, बताइए। और गांव के लोग बहुत सीधे साधे होते हैं, उनके लिए अगर आप इतना कर देंगे ना तो वो आपके लिए जो भी करना पड़े वो करने के लिए वो आपके लिए उपस्थित रहेंगे हमेशा। और वही हुआ भी कि वोटिंग जो है आप देखेंगे वोटिंग परसेंटेज, तो महिलाओं ने ग्रामीण इलाकों में जो है वो बढ़ चढ़ करके उन्होंने हिस्सा लिया। और अपने वोट के दम पे आप देखिए कि फिर से जो है कि वो दिखा दिए कि एक वोट का जो कीमत है वो क्या है, एक वोट का कीमत क्या है, एक वोट का महत्व। इसलिए मैं आज का टाइटल में रखा था कि एक वोट का कीमत क्या है। आप देखिए कि बहुत सारे लोग भी जो हैं कि आपस में जो भी विपक्षी पार्टियां जो थी तो कुछ कुछ वोटों से जो है कि वो हार गए। ऐसे ही बच्चों आप ध्यान रखेंगे आपके लिए जो है कि ये मैं इसलिए इस टॉपिक को लेकर के आया हूं कि इससे कुछ कंक्लूजन जो है मैं बच्चों को मैं देना चाहता हूं स्पेशली कि जो भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनको कभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। आप कोई भी आप पार्टीज को उठा लीजिए तो आप देखिए कि इलेक्शन के समय जो है कि वो दिन रात जो है कि सत्ता पाने के लिए वो एक कर देते हैं, दिन रात एक कर देते हैं। और जो भी उनको करना पड़े वो उसके लिए जो है कि वो रेडी रहते हैं। तो बच्चों आप भी जैसे वो अपने सत्ता को पाने के लिए वो दिन रात मेहनत करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, वैसे ही आपको भी अपने सपनों को आपको हासिल करने के लिए जो है आपको दिन रात मेहनत करना चाहिए। और आपको लगे रहना चाहिए, कंटिन्यू लगातार आप मेहनत कर रही कीजिए। एक न एक दिन आप जरूर कामयाब होइएगा और आपका मेहनत जरूर रंग लाएगा। और मेहनत करना मत छोड़िए, मेहनत आप करते रहिए। और दूसरा जो आपका मेन जो इसमें जो पॉइंट है, आप जैसे पार्टी के लिए जो है किसी भी पार्टी के लिए जो है कि एक एक वोट जो है वो मैटर करता है, वैसे ही आपके एग्जाम में भी एक एक नंबर जो है वो मैटर करते हैं। तो आप जो है कि ऐसा मत सोचिए कि एक नंबर से क्या हो जाएगा, एक नंबर से आपका फर्स्ट डिवीजन भी रुक जाता है, ऐसा आपका अक्सर आप सुने होंगे किसी का। और एक नंबर से कोई बच्चा फेल तक कर जाता है, तो एक नंबर का बहुत कीमत है। एक नंबर से आप कहां से कहां जा सकते हैं और कहीं कहां से आप कहां गिर भी सकते हैं, ठीक है ना। तो आप बहुत ऊपर तक भी जा सकते हैं और बहुत नीचे भी गिर सकते हैं। तो एक वोट हो या एक नंबर हो आपके लिए ये बहुत कीमती है। तो इसलिए आप जो है कि एक एक नंबर का जो है कि आप ध्यान रखिए, फोकस कीजिए। और एक एक टॉपिक जो भी आप पढ़ते हैं, चाहे जो भी सब्जेक्ट से जो भी बच्चे होंगे वो आप तैयारी कीजिए अच्छे से। और जो भी ये वीडियो आम पब्लिक आम जनता जो देख रहे हैं आप, तो आप एक वोट का कीमत को समझिए कि गांव जो है कि सरकार गांव पे ही फोकस क्यों करती है, क्योंकि उनको पता है कि उनकी जो सरकार बननी है वो गांव के लोगों से ही बनेगी, शहर के लोगों से नहीं बनने वाली है। क्योंकि शहर में का वोटिंग जो परसेंटेज है वो देख लीजिए आप किसी भी शहर का, और एक गांव का देख लीजिए। तो जो एक्साइटमेंट जो गांव के लोगों में जो देखने को मिलता है, चाहे जैसे भी हो, क्योंकि वो उनके मूलभूत सुविधाओं को जो फुलफिल्ड जो करते हैं, जो पूरा करते हैं, तो उनके लिए जो है कि वो बहुत रामबाण जो है कि उनके लिए साबित होता है कि उनके लिए जितने भी मैं पॉइंट्स में डिस्कस किया हूं तो वो सारी चीजें जो हैं उनके दिल तक जो है वो चीजें छू गई कि अगर कोई मेरे लिए अगर कोई कर सकता है तो यही है जो कर सकता है। तो इसलिए ये इस बार का जो वोटिंग जो रहा, वोटिंग परसेंटेज जो आप देख रहे होंगे या जो भी रिजल्ट आए हैं वो एक तरफा जो है आप देख रहे होंगे कि कहिए कि एक तरह से रिजल्ट जो आया है। और ये रिजल्ट का ये जो मेन जो पॉइंट्स हैं जो मैं डिस्कस किया एक एक करके मैं, कि चाहे वो सावित्री फुले बाई योजना हो, चाहे कृषि ऋण माफ हो, चाहे बिजली माफ हो, चाहे अकाउंट में माताओं बहनों के जो पैसे जो दिए गए, तो गांव के लोग गदगद हो गए इससे। और उनको लगा कि ये काफी है मेरा जिंदगी जीने के लिए। लेकिन आप ध्यान रखिए, आपको इससे भी जो है कि ऊपर उठने की जरूरत है। और आप अपने दम पे जो है आप अपने पैरों पे खड़ा होकर के आप काम को, कोई भी काम हो आपका जो भी इंटरेस्ट हो आप उसको कीजिए और कोशिश कीजिए कि आगे बढ़ने के लिए जिंदगी में। ये सब तो आप अगर
आपके अंदर टैलेंट है और अगर आप कोई भी अगर आप स्टार्टअप अगर करते हैं ना, तो आपके लिए ये सब चीज़ें बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं, आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए जो है कि आप आत्मनिर्भर बनिए, ये बहुत ज़रूरी है। और ये एक वोट का जो महत्व है, जो मैं टाइटल जो मैं रखा था, इसको भी ध्यान में रखिए आप लोग कि वोट जो है जब भी इलेक्शन हो, तो यही एक आपका हथियार होता है कि आप सरकार को बदल सकते हैं और आप अपने जो भी मनपसंद अनुसार जो है आप चाहते हैं कि जो भी आपके शुभचिंतक हैं, जो आपके लिए कुछ कर सकते हैं, तो उनको आप एक वोट से जो है कि आप उस जगह तक पहुंचा सकते हैं और आप अपने जो भी आपका बेसिक जो नेसेसिटीज है आप उसको फुलफिल्ड कर सकते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को ये वीडियोस जो है आपको जरूर अच्छा लगा होगा और जो भी अच्छा लगा आप जरूर आप कमेंट कीजिएगा, जो भी वीडियो जो सुन रहे होंगे। और जो भी आप अपना विचार शेयर करना चाहते हैं आप वो भी कर सकते हैं। और आप मेरे वीडियोज को ध्यान से आप अभी तक आप सुन रहे थे, इसके लिए आपको थैंक यू।